हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम आज टेस्ट पेपर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रैक्टिस हुई है फर्स्ट चैप्टर की वो कैसी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर। और आपको क्वेश्चन सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाकर सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू आप किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -12। दो इंटीजर का सम -12 है। अब कोई दो इंटीजर कौन से हैं जिनका सम -12 है वो नहीं बता रखा है, तो हम लेट कर लेते हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं दी हुई होती तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट द टू इंटीजर बी ए एंड बी है। अब दो इंटीजर्स हमें पता चल गए ए और बी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दो इंटीजर का सम हमारा -12 है, तो ए प्लस बी का सम हमारा -12 है। क्यों ए प्लस बी का सम? देखिए ए और बी दो इंटीजर माने थे, इन दोनों का सम कह रहा है -12 है, तो इन दोनों का सम किया वो -12 था। अब आगे कह रहा है इफ़ वन ऑफ देम इज़ 43, इन दोनों इंटीजर में से कोई सा भी एक इंटीजर 43 है, तो मान लीजिए बी हमारा 43 दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है फाइंड द अदर, तो हमें दूसरा इंटीजर निकालना है। तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू क्या रख देंगे 43 लिख देंगे, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू उससे हमें पता चल जाएगी। तो अब देखिए ए अपनी जगह रहा, -12 अपनी जगह रहा, और क्योंकि ये कांस्टेंट इधर प्लस का था, दूसरी साइड जाके कितने का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 43। तो ए कितना आ जाएगा, जब भी दोनों वैल्यूज़ माइनस की होती हैं तो आपस में ऐड हो जाती हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। तो 43 + 12 इज़ 55, लेकिन माइनस का। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ गई -55 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में सम कह रहा था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस कह रहा है। तो डिफरेंस हमें पता है माइनस होता है, तो वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8 इज 3। वो कह रहा है p और -8 का डिफरेंस 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो p और -8 का डिफरेंस मीन्स माइनस कितना है 3 है। जैसे जैसे इसने कहा वैसे वैसे मैंने लिख दिया, और हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, p एज इट इज़, देखिए यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है। अगर सब्ट्रैक्ट कह रहा होता, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम -8 एंड वी विल गेट 3, तो हम -8 पहले लिखते, उसमें से माइनस करते p, राइट। लेकिन अब यहाँ डिफरेंस कह रहा है कि p और -8 का डिफरेंस, तो हमने पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको पहले लिखा, फिर जो दूसरी वैल्यू दे रखी है दूसरी वैल्यू लिखी, और डिफरेंस कह रहा था तो बीच में माइनस साइन लगा दिया। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस का 8 कितना है हमारा 3 है। अब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 3 है, 3 एज इट इज़ रहा। अब 8 कांस्टेंट है और प्लस का है, उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया। 8 में से 3 गया 5, और क्योंकि 8 माइनस का था तो इसलिए माइनस लग गया। तो हमारे p की वैल्यू कितनी आ गई -5 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9। ऐड करना है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट टू द क्वोशंट में, किसके क्वोशंट में, -132/6 के क्वोशंट में। तो देखिए हमें किसे किसे ऐड करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है और क्वोशंट को ऐड करना है। अब प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट को ऐड करना है, -16 एंड -9 के प्रोडक्ट को ऐड करना है, और क्वोशंट किसका निकालना है, -132/6 का निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट निकालना है किसका,
-16 एंड -9 का, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया -9 से, तो ये कितना आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 16 9 इज 144 प्लस का, राइट। अब हमें कोशेंट निकालना है। कोशेंट क्या होता है, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हम कोशेंट कहलाते हैं। लाइक यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 से डिवाइड किया 16 को, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, राइट। तो ये जो नंबर आया वो हमारा होता है कोशेंट। तो अब हम कोशेंट निकालेंगे। तो कोशेंट निकालना है, -132 को डिवाइड करना है 6 से, तो जो आएगा वो कोशेंट होगा। अब सेम वैल्यू से ऊपर नीचे डिवाइड होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हम 6 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा कोशेंट, माइनस में ही वैल्यू रहेगी। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -22 भी लिख सकते हैं, राइट। अब वो कह रहा है इसका प्रोडक्ट जो आया है और कोशेंट जो आया है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कर देंगे, ऐड करना है किसे, प्रोडक्ट प्लस कोशेंट को, राइट। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करना है। तो 144 में ऐड कर देना है माइनस का 22, तो ये कितना आ जाएगा 144 एज इट इज़। और हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है 22। तो कितना आ गया, एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आंसर आ गया 122 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। वो कह रहा है इस नंबर को किससे डिवाइड करूं कि 16 आ जाए। तो देखिए -240 को किससे डिवाइड करूं कि 16 आ जाए, राइट। तो ये नंबर हमें पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x, x से डिवाइड करते हैं इस नंबर को जिससे कि हमारा 16 आ जाए। तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब ये x डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, -240 एज इट इज़, 16 एज इट इज़, और x मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब x तो अपनी जगह रहेगा, माइनस का 240 अपनी जगह रहेगा, और 16 क्योंकि x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में आ गया। अब सेम नंबर से ऊपर नीचे काटते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए 4 से काट रही हूँ ऊपर नीचे, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 एंड 0। अगेन अब हम 4 से काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन भी है याद रखिएगा, तो माइनस की 15 आ गई। तो हमें पता चल गया कि हमें -240 को माइनस के 15 से डिवाइड करना है। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7 टू ऑब्टेन 12। कितना नंबर हम डिवाइड करें -7 से कि 12 आ जाए। तो देखिए वो जिसको डिवाइड करना है हमें वो नंबर नहीं पता है, तो हम उसको लेट कर लेंगे। लेट द नंबर बी x, x है तो x को अगर हम -7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, राइट। फिर से देख लीजिए, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय -7। x माना वो नंबर, x को डिवाइड किया -7 से टू ऑब्टेन 12 आ जाए। तो अब देखिए ये -7 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x एज इट इज़ रहा, 12 एज इट इज़ रहा, मल्टीप्लाई हो गया -7। तो x कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और 12 7 इज़ 84। तो इसका मतलब अगर हम -84 को डिवाइड करेंगे -7 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट, हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है -6 इंटू -15 इंटू -5। तो इसको कैसे करेंगे, इलेबोरेटेड तरीके से देखना है तो प्लीज़ उसके लिए आप मेरे लास्ट एक्सरसाइजेस देखिए, चैप्टर देखें पूरा। अब देखिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ तीनों को मल्टीप्लाई। कैसे, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। 15 सिक्सा कितना हुआ, 15 सिक्सा हमें पता है 90 होता है, इंटू -5। अब क्या आएगा, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 5 45 होता है और 0 लग जाएगी ये वाली। तो इसका मतलब -450 इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में कह रहा है -8 की मल्टीप्लाई -5 में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो कितना आएगा। देखिए पहले इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस, और 8 5 40 इंटू 9 कर देंगे, और 49 इज 360 इज द आंसर। अब थर्ड पार्ट करेंगे इसी तरीके से। थर्ड पार्ट में कह रहा है 9 इंटू -12 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस, 12 9 108 इंटू 10, राइट। तो ये कितना आ गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 108 इंटू 10 इज 1080 इज द आंसर। अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में कह रहा है -75 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो कितना आएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, अब 8 5 40 होता है, 4 कैरी, 8 7 56 प्लस 4 इज 60, तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 600 इज द आंसर। अब फिफ्थ पार्ट में कह रहा है -5 की मल्टीप्लाई करनी है, -5 इंटू -5 अप टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स टेकन करना है। तो कैसे होगा, अब क्योंकि छोटी यहाँ पे छोटी वैल्यू है 5 टाइम्स, तो मैं इसको 5 टाइम्स ईजिली लिख सकती हूँ, तो मैं वही करूँगी। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। अब कैसे करेंगे, देखिए पहले इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इन तीनों ब्रैकेट की भी कर सकती हूँ, और चाहूँ तो पूरे की एक साथ भी कर सकती हूँ। तो देखिए इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25, अब इनटू -5। देखिए ये दो हो चुके हैं ऑलरेडी, अब 3 बार -5 और लिखना है, इसका मतलब इंटू -5 इंटू -5 एंड इंटू -5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 25 5 इज 125। अब इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25, या क्या। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब 125 की में 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में कर रही हूँ, कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 1 5 and 6, 2 5 10 carry 1, 2 2 4 and 5 and 2 1 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 2 1 and 3। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 3125 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा -1 की मल्टीप्लाई -1 में इंटू -1 अप टू 25 टाइम्स, अगर ऐसा है तो कितना आएगी वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव साइन और टाइमिंग्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव ही आता है, और नेगेटिव साइन अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 25 क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन और टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा।
तो यहाँ माइनस बिना कुछ कहे लगा दीजिए। अब 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, तो -1 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इवैल्यूएट करने हैं इन सब की वैल्यूज़। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा -16 इंटू 12 प्लस -16 इंटू 8। तो देखिए यहाँ पे भी -16 है और यहाँ पे भी -16 है, तो हमारा कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहता है a मल्टीप्लाइड बाय b हो या बीच में प्लस का साइन हो और a मल्टीप्लाइड बाय c हो। अगर हम इसमें से a कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है? इन दोनों में से a कॉमन निकाला तो b बच गया, प्लस साइन बीच में, और इन दोनों में से a कॉमन निकाला तो c बच गया, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम -16 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? देखिए इन दोनों में से -16 कॉमन निकाला तो 12 बच गया, प्लस इन दोनों में से -16 कॉमन निकाला तो 8 बच गया। तो ये कितना आ गया? -16 एज इट इज़, 12 प्लस 8 इज़ 20। अब ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 16 2s इज 32 एंड 0, तो माइनस का 320 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 इंटू -33 प्लस 25 इंटू -17। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम 25 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 25 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? देखिए यहाँ पे इन दोनों में से 25 कॉमन ले लिया तो -33 बच गया, प्लस इन दोनों में से 25 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? -17 को बच गया। तो अब देखिए 25 एज इट इज़, अब प्लस माइनस माइनस का 33, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस का 17, तो ये कितना आ गया? 25 एज इट इज़, और ब्रैकेट में दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो माइनस लग जाएगा और आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 33 प्लस 17 इज़ 50। अब कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस 25 5 इज 125 और एक 0, तो माइनस का 1250 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है -19 इंटू -25 प्लस -19 इंटू -15। तो देखिए इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है। कैसे पता? देखिए -19 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और बीच में मल्टीप्लाइड का निशान है, तो हम -19 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से -19 कॉमन लिया तो माइनस का 25 बच गया, तो माइनस का 25 और बीच में प्लस साइन। अब इन दोनों में से -19 कॉमन लिया तो माइनस का 15 बच गया। तो अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, तो -19 एज इट इज़, अब क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस का 25, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस का 15, तो ये कितना आ गया? माइनस का 19 और 25 प्लस 15 इज 40, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और 19 4 कितना होता है? 76 और एक 0, तो प्लस का 760 इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट में कह रहा है -47 इंटू 68 माइनस -47 इंटू 38। अब देखिए
अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी -47 है और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 47 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते ही इन दोनों में से -47 कॉमन लिया तो 68 बच गया। माइनस साइन दे रखा है तो माइनस लगा देंगे। इन दोनों में से -47 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 38 बच गया। अब -47 एज इट इज़। अब क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 68 में से 38 गया 30। तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस, 0 एज इट इज़, 3 7s are 21 टू कैरी, 3 4s are 12 एंड 14। तो हमें पता चल गया 47 और 30 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस का 1410 इज़ द आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट कह रहा है -105 को डिवाइड करना है 21 से। तो देखिए -105 को हमने डिवाइड कर दिया 21 से, तो सेम वैल्यू से ऊपर नीचे हम कैंसिल करेंगे डिवाइड के केस में। तो देखिए सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे। तो ये कितना आ गया, माइनस का ही आएगा, 3 3s are 9 and 3 5s are 15 अपॉन 3 7s are 21। अब दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो दोनों नंबर को ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ गया, माइनस का ही आंसर आएगा, 7 5s are 35 एंड 7 1s are 7। अब -5/1 लिखें या -5 लिखें, एक ही बात है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है -168 को डिवाइड करिए -14 से। तो ये देखिए -168 को अगर हम डिवाइड करेंगे -14 से, तो एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन डिवाइड करने से पहले हम दोनों ऊपर नीचे माइनस था तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 7s are 14। अब दोनों नंबर ऊपर नीचे 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया हमारा, 7 1s are 7, 7 2s are 14, और हमें पता है 12 7s are 84 और 7 1s are 7। तो 12/1 लिखें या 12 लिखें, बात एक ही है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 0 को डिवाइड करना है हमें -34 से। तो देखिए 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है हमें 37 को डिवाइड करना है 0 से। तो देखिए जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड ही आता है, नॉट डिफाइंड आंसर।